नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रीज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आज हम इसको जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलते हैं हमें? According to the superposition theorem, the response voltage or current at any point in a linear electrical network with multiple independent sources can be calculated by calculating the individual contribution of each source while assuming the other sources are turned off or replaced by their internal resistances। तो इसने क्या बोला है कि सुपरपोजिशन थ्योरम हमें कहती है कि जो हमारा सर्किट है, लीनियर सर्किट है, लीनियर सर्किट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लीनियर सर्किट का मतलब क्या है कि जिसका रिस्पॉन्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मान लीजिए हम वोल्टेज करंट का ग्राफ बनाते हैं, तो जैसे ये लीनियर ग्राफ होता है हमारा, कांस्टेंट रहता है। जैसे जैसे हमारी वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो इसी प्रकार से लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। अगर आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेज का नहीं पता है ना क्या होते हैं, तो आप चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में मैंने इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में बता रखा है बहुत अच्छे से। मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज, इंडिपेंडेंट नाम से पता चल रहा है जो आत्मनिर्भर हो, जो किसी पर निर्भर ना हो, तो उन सोर्सेज की बात हो रही है। ठीक है, मतलब जिसकी वैल्यू किसी और वैल्यू से वो कहते हैं कंट्रोल ना हो, कोई और उसको कंट्रोल ना कर रहा हो। ठीक है, तो उनको हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज बोलते हैं। तो जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं सभी के सभी जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उनको एक एक करके, while assuming the other sources are turned off, या फिर उनको रिप्लेस कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो मान लीजिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया, दो इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया, ठीक है, तीन हो गए, चार हो गए, ऐसे कितने भी हो सकते हैं सर्किट में। तो हमें क्या करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम हमें क्या कहती है कि हमें सिर्फ एक को रखना है पहले, बाकी सबको क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है, हटा देना है। ठीक है, बाकी सबको क्या कर देना, हटा देना। पहले एक सोर्स से जो भी हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हमें कैलकुलेट करना है, फिर हमें दूसरे को रखना है, बाकी सबको हटा देना है, फिर उससे कैलकुलेट करना है, फिर तीसरे को रखना है, बाकी दो को हटा देना, उससे कैलकुलेट करना है। तो इस प्रकार से हमें क्या कर देना है, सिर्फ एक सोर्स को रखना है एक टाइम पे कैलकुलेट करते टाइम, बाकी सबको क्या कर देना है, टर्न ऑफ कर देना, बंद कर देना है, या फिर उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, क्योंकि सोर्सेज का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है ना, हाँ, तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से भी हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं या फिर उनको टर्न ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम कि सुपरपोजिशन थ्योरम को में स्टेप्स कितने होते हैं, कि हम कैसे एक सर्किट पर सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कहती है सुपरपोजिशन थ्योरम, टर्न ऑफ ऑल बट वन सोर्स, सभी सोर्सेज को बंद कर दो लेकिन सिर्फ एक को छोड़ दो, वन सोर्स, एक को छोड़ दो। ठीक है, कंसीडर ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स, वोल्टेज और करंट सोर्स, एक इंडिपेंडेंट सोर्स को कंसीडर करो, या तो वो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या करंट सोर्स हो सकता है, एक्टिव, व्हाइल ऑल अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर टर्न्ड ऑफ, बाकी सबको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, या फिर रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस व्हिच आर टिपिकली जीरो फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स, या फिर उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से उनको रिप्लेस कर देंगे, जो कि अगर हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो उसमें उसके केस में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो अगर आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स का नहीं पता है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसके लिए भी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, उसको भी देखेंगे तो आपको काफी अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, आइडियल करंट सोर्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा है आप जाकर देख सकते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना वो जीरो होता है। ठीक है, एंड इनफाइनाइट फॉर आइडियल करंट सोर्स, और जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसके लिए जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। ओके,
तो इसमें क्या बोला है, पहले स्टेप में यही बात बोली है कि सभी सोर्सेज को हमें ऑफ कर देना है, सिर्फ एक सोर्सेज को हमें रखना है। अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, एनालाइज द एनालिसिस ऑफ द सर्किट। अब सर्किट का एनालिसिस करना है विद ओनली वन सोर्स एक्टिव, सिर्फ एक सोर्स एक्टिव है। एनालाइज द सर्किट यूजिंग सर्किट एनालिसिस टेक्निक। तो अब हमें सर्किट का एनालाइज करना है सर्किट एनालिसिस टेक्निक का यूज करके, जैसे कि ओम्स लॉ का यूज करके, किरचॉफ लॉ का यूज करके, या फिर अदर रेलिवेंट मेथड्स, या फिर अदर कुछ रेलिवेंट मेथड हो सकते हैं जिनका हम यूज करके सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या बोलता है हमें, कैलकुलेशन ऑफ द रिस्पॉन्स। हमें रिस्पॉन्स का कैलकुलेशन करना है। वो कैसे करना है, डिटरमाइन द वोल्टेज, करंट और एनी अदर रिक्वायर्ड पैरामीटर इन द सर्किट ड्यू टू द सिंगल एक्टिव सोर्स। तो जैसे कि हमने सभी सोर्सेज को बंद कर दिया है, सिर्फ एक सोर्स को हमने रखा है, तो उस सोर्स से जो भी सर्किट में पैरामीटर्स हम मेजर कर सकते हैं, जैसे वोल्टेज, करंट या फिर अदर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, हम सबको क्या कर लेना है, डिटरमाइन कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। ओके। अब फोर्थ स्टेप देखते हैं, रिपीट फॉर ईच सोर्स। तो जो स्टेप 1 से लेकर रिपीट स्टेप 1 2 3 फॉर ईच इंडिपेंडेंट सोर्स इन द सर्किट। तो जैसे हमने 1 से लेकर 3 स्टेप देखे ना, तो सभी जो सोर्सेज हैं एक सर्किट में, इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, तो सभी के लिए वो स्टेप्स हमें करने हैं कि एक एक सोर्स को हमें रखना है। पहले एक सोर्स को रखना है, करंट, वोल्टेज, जो भी पैरामीटर वो निकाल लेने हैं। ठीक है। फिर क्या करना है, हमने दूसरे सोर्स को रखना है, बाकी सबको ऑफ कर देना है, बाकी सबको ऑफ कर देना है। ठीक है। और फिर करंट, वोल्टेज निकालना है। इस तरीके से सभी को एक एक करके हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसको आगे हम एग्जांपल से समझेंगे भी। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। तो अब देखते हैं हम फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या कहता है, कंबाइन रिस्पॉन्सेस आफ्टर कैलकुलेटिंग द रिस्पॉन्स फॉर ईच इंडिविजुअल सोर्स। जैसे हमने इंडिविजुअल मतलब अकेले अकेले सोर्स के लिए जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या कर सकते हैं हम, यू में डिटरमाइन द टोटल रिस्पॉन्स एट द रिक्वायर्ड बाय एडिंग और सुपरइम्पोजिंग द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस फ्रॉम ईच सोर्स। तो जैसे हमने पहले सोर्स से करंट की वोल्टेज की वैल्यू को निकाला मान लीजिए, या फिर करंट की वैल्यू को निकाला मान लीजिए, दूसरे सोर्स से करंट की वैल्यू को निकाला, तीसरे सोर्स से करंट की वैल्यू को निकाला। ठीक है। तीनों को अब हमने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रिस्पॉन्स मिल जाएगा। टोटल रिस्पॉन्स हमारा क्या रहा है, ठीक है, सर्किट में। तो हमें एक एक करके निकालना है। सुपरपोजिशन थ्योरम हमें यही बात सिखाती है, ताकि इससे जो सर्किट को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए, सर्किट को समझना आसान हो जाए, उसकी कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। अब हम एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट्स कुछ। द सुपरपोजिशन थ्योरम ओनली अप्लाइज टू लीनियर सर्किट्स। ये बात मैंने शुरू में भी आपको बोली थी, सिर्फ लीनियर सर्किट्स पे ये अप्लाई होती है। इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कांस्टेंट। तो मैंने वही बात बोली थी, आपको ग्राफ बना के भी दिखाया था कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, लीनियर होता है, एंड डज नॉट इंक्लूड नॉन लीनियर कंपोनेंट्स सच एज डायोड्स और ट्रांजिस्टर। तो एक लीनियर सर्किट में डायोड और ट्रांजिस्टर नहीं होते हैं। तो हम ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम है सिर्फ अप्लाई होती है किस पे, लीनियर सर्किट्स पे। तो नॉन लीनियर सर्किट पे अप्लाई नहीं होती है, जिसमें कि हमारे डायोड और ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, द सुपरपोजिशन थ्योरम कैन सिग्निफिकेंटली सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है वो क्या करती है, सिंप्लीफाई कर देती है हमारे एनालिसिस को। कॉम्प्लेक्स जो मुश्किल सर्किट्स होते हैं ना, हमारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, उनका आसान बना देती है। स्पेशली व्हेन देयर आर मैनी इंडिपेंडेंट सोर्सेज, जब वहां पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हों किसी सर्किट में। However, this theorem can be time consuming for circuits with a large number of sources। लेकिन अगर हम बात करें कि एक सर्किट में बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, एक लिमिट के बाद के सोर्सेज हैं, मतलब एक लिमिट क्रॉस कर दिया उन्होंने, अब इतने सोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इस थ्योरम से। एज यू नीड टू परफॉर्म सेपरेट कैलकुलेशन फॉर ईच सोर्स, क्योंकि हमें हर एक सोर्स के लिए अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इन सच केसेस अदर सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स आर यूज लाइक नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस। ये टेक्निक्स हम फिर यूज करते हैं, जो कि माइट बी मोर एफिशिएंट, जो कि इससे अच्छी रहेंगी, इससे ज्यादा एफिशिएंट रहेंगी, कम टाइम लेंगी हमारा इसके मुकाबले। ठीक है। ये जो टेक्निक बताई है, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, इनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, इनके बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे, ठीक है, अच्छे से।
अभी फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि सुपरपोजिशन थ्योरम सिर्फ लीनियर सर्किट्स पे अप्लाई होते हैं, नॉन लीनियर सर्किट्स पे अप्लाई नहीं होती है। और जब ये सुपरपोजिशन थ्योरम किसी सर्किट में अगर ना लग पाए, बहुत ज्यादा सोर्सेज हो जाए, तो वहां पर हम अदर टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, लाइक नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस। तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम को एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है हमारा एग्जाम्पल, फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसने सिंपल सी क्या बात बोली है, हमें सर्किट दे दिया है, ठीक है, 2 वोल्टेज सोर्स दे दिए हैं, ठीक है, रजिस्टर कनेक्टेड है सर्किट में, ठीक है। तो अब इसने क्या पूछ रहा है कि ये जो 3 ओम रजिस्टर है ना, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये हमें सर्किट में पता लगा के बताओ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस सर्किट में क्या है, 2 सोर्सेज हैं, 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं। तो इसमें क्या है, 2 वोल्टेज सोर्सेज हमारे पास, ठीक है, एक 20 वोल्ट है, एक 40 वोल्ट है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आसानी से इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं और इस 3 ओम वाले रजिस्टर से करंट का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम हमें क्या बोलती है कि सिर्फ हमें एक सोर्स को रखना है, बाकी सोर्स को हटा देना है, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या काम करेंगे, एक सोर्स को रखेंगे, बाकी सोर्स को हटा देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में वो देखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, सिर्फ एक सोर्स को रखा है, यहाँ वाला जो सोर्स था इसको हमने हटा दिया, ठीक है, उसको हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ओके। तो अब क्या करते हैं, टू फाइंड I1। तो सबसे पहले I1 करंट निकालते हैं इस सोर्स की वजह से। I1 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि इस सोर्स की वजह से जो हम करंट निकाल रहे हैं इस रजिस्टर के थ्रू, ठीक है, वो क्या है I1। और जो हम इस सोर्स को लेकर निकालेंगे उसको हम I2 बोलेंगे, वो हम आगे देखेंगे, पहले I1 निकालने के बाद, ठीक है। और जब दोनों करंट हमारे निकल जाएंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसमें से टोटल करंट हमारा आ जाएगा 3 ओम में से, ठीक है। तो सबसे पहले सोर्स 1 की वजह से, इस सोर्स की वजह से जो हमारा इसमें से करंट फ्लो होगा 3 ओम के रजिस्टर में से, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझ में आ जाए अच्छे से, तो इसलिए मैंने नोटेशंस दे दिए हैं, लेकिन हम बात सीधी क्या करेंगे, ओम में करेंगे। ये इतने ओम का रजिस्टर है, ये इतने ओम का, ये आप R1 R2 R3 आप अगर आपको समझ में ना आए तो इसको देख के भी आप क्लियर कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम फॉर्मूलेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ नोटेशंस के लिए है, बाकी इनका कोई खास यूज नहीं है, ठीक है। तो कंसीडर द 20 वोल्ट सोर्स। तो ये सबसे पहले क्या कह रहा है, कंसीडर द 20 वोल्ट सोर्स। 20 वोल्ट सोर्स को हमने कंसीडर कर लिया है, अलोन अकेले को। शॉर्ट सर्किट द अदर वोल्टेज सोर्स, शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया है दूसरे वोल्टेज सोर्स को, ठीक है। अभी एक वायर की तरह ही काम करेगा यहाँ पे। फिर क्या है, ये कह रहे हैं टू फाइंड करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर। इसमें से हमें जो करंट फाइंड आउट करना है, इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द टोटल करंट सप्लाइड बाय द सोर्स। तो इसमें से करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, टोटल करंट का पता होना चाहिए, जो करंट ये वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम IT से डिनोट कर रहे हैं, टोटल करंट, ठीक है। ये हमें पहले पता होना चाहिए। और ये जो जैसे टोटल करंट हमारा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, डिवाइड हो जा रहा है, एक यहाँ पर एक इधर। तो इधर जो जा रहा है करंट उसको हम क्या बोल रहे हैं, I1 बोल रहे हैं, जो 3 ओम से जा रहा है। और जो 6 ओम से जा रहा है उसको हम I2 बोल रहे हैं, ठीक है। और IT हमारा क्या है, टोटल करंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अब हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ वी ऑब्जर्व द सर्किट, अगर हम सर्किट को ऑब्जर्व करें तो 3 ओम 6 ओम रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल विद ईच अदर, ठीक है। द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द 5 ओम रजिस्टर। द इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड एज बिलो। अगर आप सर्किट को देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि ये जो रजिस्टर है और ये रजिस्टर पैरेलल में है। आप सिंपल से एक समझ सकते हैं कि दोनों में अलग अलग करंट जा रहा है, और पैरेलल जब रजिस्टर हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तभी उनमें से डिफरेंट करंट फ्लो होता है, सीरीज में सेम करंट रहता है। तो यहाँ पर क्योंकि डिफरेंट करंट है तो इस वजह से हमारे ये क्या है, दोनों पैरेलल में है। लेकिन जो ये वाला रजिस्टर है, ये इनके साथ क्या आ जाएगा, सीरीज में है, ठीक है। ये वाला जो R1 रजिस्टर है इनके साथ क्या है, सीरीज में, ओके। अब देखते हैं हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आर टोटल को हमें क्या निकालना है, इन तीनों रजिस्टर की वजह से जो रेजिस्टेंस हमारा सर्किट में है, टोटल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं कि जो पैरेलल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, जब 2 रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो वो ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। जब भी रजिस्टर 2 पैरेलल में हो तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि दोनों रजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का एडिशन डिवाइड में, ठीक है। तो सीरीज में है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तीसरे रजिस्टर को,
क्योंकि सीरीज में रजिस्टर हमेशा ऐड होता है। तो इन तीनों को कैलकुलेट करके हम क्या निकाल लेंगे, RT टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब ज्यादा इनके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, अब डायरेक्ट वैल्यू देखिए आप यहाँ पर। RT टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या है, जो 5 ओम हमारा सीरीज में रजिस्टर प्लस में जो पैरेलल में है, पैरेलल में क्या 3 ओम वाला और 6 ओम वाला है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को डिवाइड में प्लस करेंगे, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 7 ओम आ जाएगी। ठीक है, 7 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करते हैं, बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ का यूज करके हम टोटल करंट में निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम टोटल करंट की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ये जो हमारा टोटल करंट है ना, ये इसकी वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें वोल्टेज का पता होना चाहिए और टोटल रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। वोल्टेज का हमें पहले से ही पता था 20 वोल्ट है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट कर लिया RT जो कि 7 ओम है। तो जैसे कि हमारा जो ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल्स टू IR होता है, तो जैसे ही हमने I की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी, V डिवाइड में R। ठीक है, और V की वैल्यू हमारे पास पता है 20 वोल्ट है, और R की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी है जो कितनी आई है हमारी, 7 ओम आई है। ठीक है, तो IT की टोटल करंट की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, 20 डिवाइड बाई 7 जो कि आ जाएगी 2.857 एम्पियर। तो जो ये हमारा टोटल करंट आ गया है इतना, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम देखते हैं नाउ द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर। अब हम सीधी बात करते हैं कि जो हमारा 3 ओम का रजिस्टर उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, इज डिटरमाइनिंग बाय यूजिंग करंट डिवाइडर रूल। तो इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, करंट डिवाइडर रूल की मदद से। ठीक है, अगर आपको करंट डिवाइडर रूल के बारे में नहीं पता है तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, आप करंट डिवाइडर रूल को देख सकते हैं कि वो क्या होता है, कैसे उसमें करंट डिवाइड होता है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर भी आपको करंट डिवाइडर रूल के बारे में बताने वाला हूँ शॉर्ट में। ठीक है, अभी आप बात करते हैं I1, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है 3 ओम रजिस्टर से, इसी रजिस्टर से निकालना है ना हमने करंट को 3 ओम वाले से, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है। ठीक है, तो I1 कैसे निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए यहाँ पर I1 निकालना है, जिस भी ब्रांच से हमें करंट निकालना है वो इक्वल होता है, करंट डिवाइडर रूल की बात बता रहा हूँ, टोटल करंट मल्टीप्लीकेशन में अपोजिट ब्रांच का रजिस्टर, जिस भी ब्रांच के रजिस्टर में से करंट निकालना है उसका अपोजिट ब्रांच, जो कि हमारा R3 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट देखिए, यहीं पर लिख के दिखा देता हूँ आपको फॉर्मूला में। जो हमने निकालना है I1 निकालना है, I1 इज इक्वल्स टू टोटल करंट IT, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में इसमें से निकालना है ना हमने करंट, इस R2 रजिस्टर में, 3 ओम वाले रजिस्टर में, तो इसके अपोजिट में जो पैरेलल में ब्रांच कौन सी है, ये वाली अपोजिट ब्रांच, मतलब जो पैरेलल में ब्रांच है। ठीक है, तो ये क्या है R3, ठीक है, डिवाइड में अपोजिट ब्रांच प्लस में करंट ब्रांच, जिस ब्रांच में से हमें करंट निकालना है R2। तो यहां पर आप देखिए हमारा क्या फॉर्मूला बन गया है, I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल करंट मल्टीप्लिकेशन में R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। I1 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 2.857 हमारा टोटल करंट की वैल्यू है जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी, मल्टीप्लिकेशन में R3 की वैल्यू जो हमारा अपोजिट करंट है, अपोजिट रजिस्टर है, उसकी वैल्यू 6 है, डिवाइड में अपोजिट रजिस्टर की वैल्यू, और प्लस में हमारा करंट ब्रांच, जिस ब्रांच में से हमें करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो निकालना है, उसका रजिस्टर के ऐड कर देंगे। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो ये वैल्यू आ जाएगी I1 की। तो जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है 3 ओम रजिस्टर से, वोल्टेज सोर्स 1 की वजह से, 20 वोल्ट की वजह से, वो क्या है 1.904, इस सोर्स की वजह से जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इस सोर्स की वजह से जो हमारा इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है, जो I1 करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी निकली हमारी 1.904 एम्पियर। ठीक है, इतनी निकली है ना, वहाँ 1.904 एम्पियर हमारी वैल्यू निकल गई, वो सिर्फ इस करंट सोर्स की वजह से। अभी टोटल करंट की वैल्यू नहीं निकली है जो इसमें से फ्लो हो रहा है, अभी दूसरे सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, फिर दोनों को ऐड करेंगे, तब ये टोटल करंट की वैल्यू निकलेगी इस ब्रांच से। तो अभी एक वोल्टेज सोर्स की वजह से जो हमारी करंट की वैल्यू
कैलकुलेट हुई है वो क्या है 1.904। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं I2 करंट 2। ठीक है, अब वही सर्किट को हम ले लेते हैं, लेकिन अभी सर्किट में हम क्या कर चेंजेस कर लिए, यहाँ पर हमने जो सोर्स ले रखा था उसको हमने कर दिया शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने सोर्स को कंसीडर कर लिया वोल्टेज सोर्स को। ठीक है, जो कि है 40 वोल्ट हमारा। शुरू वाले सर्किट में ये थे ना दो सोर्स, एक ये सोर्स था एक ये सोर्स था, इस सोर्स की मदद से हमने इसमें से करंट की वैल्यू निकाल लिया। अब इस सोर्स की मदद से हमें करंट की वैल्यू को निकालना है इस ब्रांच में से। ठीक है, अब देखते हैं हम, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी नोटेशन से करंट का जो फ्लो है वो अलग हो जाएगा ना। अब इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, जो हमारा वोल्टेज सोर्स वन कंसीडर किया था वो इस तरफ से हम देख रहे थे उसको, इसको हम किस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे, क्योंकि वोल्टेज सोर्स हमारे यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ तो इस तरफ से हम देखेंगे, तो हमारा करंट क्या फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये क्या हमारा IT टोटल करंट, इसको हमने क्या मान लिया, अब R1 मान लिया है, इस तरफ से देख रहे हैं ना, ये हमारा R2 मान लिया इसको हमने, इसको R3 मान लिया। ठीक है, नोटेशंस दे रखे मैंने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। वैसे हम डायरेक्ट बात करेंगे ऐसे 3 ओम 6 ओम 5 ओम। ठीक है, 40 वोल्ट हमारा वोल्टेज सोर्स है, सप्लाई है हमारी। ठीक है, 6 ओम हमारा ये रजिस्टर, और ये 3 ओम है, ये 5 ओम है। तो इसमें हम डायरेक्टली देखेंगे जो 3 ओम और 5 ओम है, जो टोटल करंट है इन दोनों में जाके डिवाइड हो जा रहा है, इन दोनों में जाके क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। और जब करंट डिवाइड हो जाता है तो मतलब ये दोनों रजिस्टर क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। अब ये पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो ये इसके साथ क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। ये रजिस्टर इन दोनों के साथ क्या है, सीरीज में कनेक्ट है अपना। ठीक है, तो इसी को हम जैसे हमने फॉर्मूला देखा था I1 को फाइंड करते हुए, वैसे हम R टोटल को निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस टोटल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल देखते हैं यहाँ पर हम, नाउ टू फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द टोटल करंट सप्लाइड बाय द सोर्स। तो हमें टोटल करंट की वैल्यू को निकालना है, जैसे हमने पहले सोर्स की वजह से निकाली थी। इफ वी ऑब्जर्व द सर्किट 3 ओम एंड 5 ओम सर्किट रजिस्टर्स आर इन पैरेलल विद ईच अदर, तो ये हमने बात करी ली, दोनों पैरेलल में है। दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 6 ओम रजिस्टर, 6 ओम के साथ जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये सीरीज में कनेक्ट है। हैज द इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड एज बिलो। ठीक है, तो वही बात बोली है जो मैंने आपको बताई, ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का पैरेलल सर्किट इसके साथ क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे पैरेलल और सीरीज में, जैसे हम रजिस्टर्स को सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगर आपको रजिस्टर्स को पैरेलल और सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल भी नहीं आता है तो घबराने वाली बात नहीं है, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में, इसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएगी, रजिस्टर इन सीरीज एंड रजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू को पहले। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। R1 की वैल्यू क्या है 6, R2 R3 की वैल्यू क्या है हमारी 3 एंड 5। ठीक है, इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐड करेंगे, और जो इससे वैल्यू कैलकुलेट होगी टोटल रेजिस्टेंस की वो क्या है 7.875 ओम, इतनी हमारी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब बाय अप्लाइंग ओम लो, ओम्स लो मैंने आपको अभी बताया, जब हम करंट I1 निकाल रहे थे वोल्टेज सोर्स 1 की वजह से, तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे हम, V अपॉन RT। RT मतलब टोटल करंट, V की वैल्यू हमें पहले से ही पता है जो कि 40 वोल्ट, RT की वैल्यू अभी हमने निकाली है 7.875। जब हम 40 को 7.875 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये वैल्यू निकलेगी 5.079। ये क्या टोटल करंट आया है, अभी I2 करंट नहीं आया है, अभी टोटल करंट आया है। वोल्टेज सोर्स 2 की वजह से अभी करंट नहीं आया, अभी टोटल करंट आया सिर्फ। हम क्या करते हैं, नाउ द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द डिवाइडर फॉर्मूला। ठीक है, करंट डिवाइडर फॉर्मूला, करंट डिवाइडर रूल का यूज करके हम क्या निकालेंगे, 3 ओम रजिस्टर में से जो हमारा करंट पास हो रहा है वोल्टेज सोर्स 2 की वजह से, उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो वही फॉर्मूला रहेगा हमारा सेम। I2 को हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको I1 निकाल के दिखाया था, I2 इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा अपोजिट में रजिस्टर रहता है, और डिवाइड में अपोजिट रजिस्टर की वैल्यू प्लस में करंट रजिस्टर है जिस ब्रांच में से हमें करंट निकालना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूं, तो यहाँ पर क्या निकलेगा हमारा I2 कैसे निकलेगा, I2 निकालेंगे हम टोटल करंट IT। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में इसमें से निकालना है ना, इस ब्रांच में से, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा, इसके अपोजिट में जो ब्रांच है, अपोजिट में क्या है, पैरेलल में ये, तो R3 डिवाइड में R3 अपोजिट वाला रजिस्टर है की वैल्यू प्लस में R2।
ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से रहेगा, ठीक है, कि I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल करंट मल्टीप्लिकेशन में R3 जो इसके अपोजिट में है, जिस ब्रांच से हमें करंट निकालना है, और डिवाइड में अपोजिट ब्रांच, ठीक है, और प्लस में जिस ब्रांच से हमें करंट निकालना है वो वाली ब्रांच। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं करंट डिवाइडर रूल की मदद से। अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर हमने देख लिया ये, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल करंट मल्टीप्लिकेशन में जो रजिस्टर अपोजिट में है, ठीक है, और डिवाइड में अपोजिट रजिस्टर, प्लस में जिस ब्रांच के जो रजिस्टर है उसमें से हमें करंट निकालना है, जो कि 3 ओम, ठीक है। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3.174 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, I2 की वैल्यू हमारे पास 3.174 एम्पियर आ गई है। I1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर आप I1 की वैल्यू देख सकते हैं। ये I1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, ये वाली, ठीक है। दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हम आगे देखते हैं कैसे सर्किट सोल्व होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, द बिलो फिगर शोज द रिजल्टेंट सर्किट। अब ये जो बिलो फिगर है ये रिजल्टेंट सर्किट दिखा रहा है, विच डिपिक्ट्स द करंट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ 2 वोल्टेज सोर्सेज 20 वोल्ट एंड 40 वोल्ट एक्टिंग इंडिविजुअली। तो जो दो सोर्सेज थे हमारे 20 वोल्ट थे, 20 वोल्ट और 40 वोल्ट की वजह से जो हमारा करंट निकला वो हमने देखा है कैसे निकाला है। हमने दोनों इंडिविजुअली अकेले अकेले कंसीडर करके हमने क्या निकाला है, करंट को निकाला है। जो 20 वोल्ट सोर्स है उसकी वजह से जो करंट निकला है वो क्या है, 1.904 एम्पियर। और जो वोल्टेज सोर्स हमारा 40 वोल्ट है उसकी वजह से जो करंट निकला है वो क्या है, 3.174 एम्पियर। दोनों इसी ब्रांच से फ्लो कर रहे हैं 3 ओम रजिस्टर से। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि 3 ओम रजिस्टर से हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो उसको हम कैसे देखेंगे, by superposition theorem the total current is determined by adding the individual current produced by 20 वोल्ट एंड 40 वोल्ट। तो जो 20 वोल्ट और 40 वोल्ट के द्वारा इंडिविजुअली अकेले अकेले जो करंट फाइंड आउट किए गए हैं उन दोनों को ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल करंट निकाल सकते हैं जो इस ब्रांच से 3 ओम से हमारा फ्लो कर रहा है। तो देयरफॉर द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर इज I1 प्लस I2। I1 I2 की हम वैल्यू पुट कर देंगे 1.904 प्लस 3.174। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.078 एम्पियर। तो इतना करंट हमारा इस ब्रांच से फ्लो हो रहा है। तो इस ब्रांच से हमारा टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, इतना 5.078, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अच्छे से कोशिश करी है कि बिल्कुल एक एक स्टेप से मैं आपको क्लियर कर सकूं। सुपरपोजिशन थ्योरम किस लिए यूज की जाती है, लीनियर सर्किट में यूज की जाती है हमारी, और इसमें हम अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्सेज को लेते हैं, सब में सबको कंसीडर अलग अलग कंसीडर करके हम वोल्टेज करंट और अदर पैरामीटर की वैल्यू निकालते हैं, फिर उनको ऐड कर देते हैं तो हमारी जो टोटल वैल्यू थी होती है वो निकल जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच अगेन।